एक समय की बात है। एक शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि के माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। वो कोई काम नहीं करता था और बस हर वक्त अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। एक दिन रवि के माता पिता उससे बहुत ही दुखी हो चुके थे। अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जब घर में बहू आएगी ना तो देखना ये सुधर जाएगा। हाँ, पर इससे शादी करेगा कौन? हाँ, ये भी तो है। कुछ दिनों बाद फिर रवि के घर उसकी दूर की मौसी आती हैं। उनके साथ एक लड़की होती है। वो लड़की कपड़े से ही बड़ी गरीब और बड़ी दुखी सी लग रही होती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये मेरे पड़ोस में रहती है। पिछले हफ्ते इसके माँ और पिता दोनों ही एक एक्सीडेंट में मारे गए। बेचारी अकेली हो गई है। इसका और कोई भी नहीं है। मुझे इस पर तरस आ गया तो मैंने सोचा इसे कहीं भले घर में काम पर लगवा दूं। हाँ, पर लड़की की जात है, इसे ऐसे किसी के घर भेजना सही नहीं होगा। अरे, तो मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ? क्यों ना हम इसकी शादी रवि से करवा दे। ऐसे ही मेरी बहू बन जाएगी और इसको भी घर मिल जाएगा। नीलम को भी पता होता है कि उसके हालात बहुत खराब है, इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाती है। थोड़े ही दिन में रवि और नीलम की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात रवि खूब दारू पीकर घर आता है। आप शराब पीकर आए हैं? हाँ, तो क्या जूस पी कर आऊंगा? बेवकूफ लड़की, मुझसे सवाल जवाब मत करना आगे से, वरना मुंह तोड़ दूंगा। मैं तो करूंगी। आपने शादी की है मुझसे, मैं पत्नी हूँ आपकी। रवि नीलम को एक धक्का देता है और वो दूर जाकर गिरती है। अब करके दिखा सवाल जवाब मुझसे। रवि वहाँ से बाहर चला जाता है और सुबह तक वापस नहीं आता। पूरी रात नीलम रोती रहती है। वो अपनी सास से शिकायत करती है, पर वो उसे ही समझा देती है कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। काफी दिनों तक सब सही चलता रहता है। रवि नीलम के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। एक रात रवि के बाबूजी रवि से बहुत दुखी हो जाते हैं। वो उससे खूब लड़ाई करते हैं। अगर जो तूने अब काम के अलावा घर से बाहर कदम रखा तो तुझे हमेशा के लिए घर से ही निकाल दूंगा, समझा? रवि को पता होता है कि उसके बाबूजी ने जो बोल दिया वो करके भी दिखा देंगे, इसलिए अब वो घर के बाहर ही नहीं निकलता। पर पूरा दिन घर में पड़े पड़े वो इतना बोर होने लगता है कि वो सारा दिन अब इंस्टाग्राम चलाने लगता है। इंस्टाग्राम पर रवि को बार बार एक ही लड़की का वीडियो आता रहता है। ये लड़की कितनी सुंदर है। एक मेरी बीवी है, जाने कहां से माँ कूड़ा ले आई है। ऐसी बीवी होती तो मजा ही आ जाता। एक काम करता हूँ, इसे ना मैसेज करके देखता हूँ। रवि उस लड़की को मैसेज कर देता है और तुरंत वहाँ से रिप्लाई भी आ जाता है। रवि को तो उम्मीद ही नहीं होती कि इतनी सुंदर लड़की उसको रिप्लाई करेगी, पर जब ऐसा होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वाह रे वाह, मजा ही आ गया। इतनी सुंदर लड़की ने मुझे रिप्लाई किया। रवि अपना फोन लेकर छत पर चला जाता है और उससे पूरी रात बात करता है। रवि जिस लड़की को इतनी सुंदर समझकर बात कर रहा होता है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो एक चुड़ैल है जो उसे इंस्टाग्राम के जरिए अपने काबू में कर रही है। आप बहुत ही अच्छे हो। आप जैसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। वैसे आप शादीशुदा तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझसे फोन पर बात क्यों नहीं करती? प्लीज मुझे अपना नंबर दो ना, और मैं तो तुमसे जल्द से जल्द मिलना भी चाहता हूँ। अरे अरे अरे, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं है। कर लेंगे, फोन पर बात भी कर लेंगे और मिल भी लेंगे। अभी मैं थोड़ी परेशान हूँ, बस इसीलिए मैं अभी ना फोन पर बात कर सकती हूँ और ना ही मिल सकती हूँ। अरे मुझे बताओ ना, क्या हुआ? क्यों परेशान हो तुम? मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे एक बार बताओ तो सही। दरअसल मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास कोई इसका इलाज नहीं है। मैं एक वैद्य से मिली तो उन्होंने बड़ा ही अजीब तरीका बताया। अब ये कर पाना तो मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए शायद अब मैं बच भी ना पाऊं। ऐसे मत बोलो तुम, समझी? मैं सब करूंगा तुम्हारे लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बताओ मुझे क्या करना है? तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। दरअसल उसने बोला है कि तुम्हें 2 सुहागिनों का खून लेकर अपने हाथ पैर पर लगाना है, इसी से मैं ठीक हो पाऊंगी। ये क्या अजीब चीज बोली है उसने? देखा, मैंने कहा था ना कि तुम नहीं। अरे मैंने ऐसा कब बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा? मैं करूंगा, जरूर करूंगा। तुम फिक्र मत करो। ठीक है,
फिर इसी अमावस पर तुम मेरे लिए 2 सुहागिनों का खून तैयार रखना, मैं खुद आऊंगी उसे लेने। ठीक है, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। रवि बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि बस अब उसका इंतजार खत्म होने वाला है। इंस्टाग्राम वाली लड़की उससे अमावस पर खुद मिलने आएगी। अब रवि बस 2 सुहागिनों का खून लेने के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, कि तभी उसकी माँ और नीलम तैयार होकर कहीं जाने लगती हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों ऐसे तैयार होकर? अरे पड़ोस में कोई पूजा है, वहां सारी सुहागिन औरतों को बुलाया गया है, बस वहीं जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ओह अच्छा। रवि उनके जाते ही सोच में पड़ जाता है। सुहागन औरतें? अरे मेरी बीवी और मेरी माँ है तो 2 सुहागने। बस अब रवि इंस्टाग्राम वाली लड़की को मैसेज करता है। मैंने 2 सुहागन औरतों को ढूंढ लिया है, बस मैं अमावस को उनका खून ले आऊंगा। अरे वाह, ये तो तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अब तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बस अब मुझे अमावस की रात का तुमसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहेगा। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल खुशी में जोर जोर से हंसने लगती है। दुनिया में एक से बढ़कर एक पागल लोग हैं। बस एक लड़की की सुंदर फोटो देखकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि इस सुंदर फोटो के पीछे मैं हूं, एक चुड़ैल। अब अमावस की रात मैं 2 सुहागिनों के खून से नहाऊंगी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। एक दिन हमेशा की तरह इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल से चैट कर रहा होता है। उसके बाद वो फोन ऐसे ही रखकर नहाने चला जाता है। तभी वहां नीलम आती है और उसका फोन उठाकर उसकी चैट पढ़ने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये कैसी कैसी बातें कर रखी है इन्होंने इस लड़की से? और ये 2 सुहागिनों के खून का क्या चक्कर है जो ये उसे अमावस पर ले जाकर देने वाले हैं? नीलम तुरंत जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है। उसकी सास ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। अरे कोई लड़की खून का क्या करेगी? माँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं ये हमारा खून तो उसको नहीं दे देंगे ले जाकर। हमें कुछ करना चाहिए माँ जी। हाँ बहू, वरना ये रवि तो कहीं हमें मार ही न डाले। अमावस की रात आती है और उन दोनों का शक सही होता है। रात को दोनों सोने का नाटक कर रही होती हैं। दोनों ने कंबल ओढ़ रखा होता है और वो उस रात घर की लाइट काट देती है। ये क्या हुआ? क्या आज ही ये लाइट जानी थी? ओहो, अब मुझे अंधेरे में ही इन दोनों का खून लेना पड़ेगा। रवि अंधेरे में चाकू लेकर नीलम के पास जाता है। वो कंबल में चाकू घुसा देता है। रवि एक कटोरे में उसका खून भर लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करता है। रवि को अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि ये सब नीलम की चाल है। उसने अपनी और माँ के पास एक लाल रंग की थैली रखी थी, जिसे अंधेरे में रवि खून समझकर एक कटोरे में भरकर उस चुड़ैल की बताई जगह पर ले गया। वो वहां जाकर उस लड़की का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहां वो इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख रवि चीखने लगता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं वही लड़की हूँ इंस्टाग्राम वाली जिसे तुम प्यार करते हो। देखो, अभी मैं इस खून से नहाऊंगी ना तो बिल्कुल वैसी हो जाऊंगी जैसा तुमने मुझे फोटो में देखा था। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं किसी चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता। मुझे अपने घर जाना है। रवि वहां से भागने ही लगता है कि तभी चुड़ैल उसे एक झटके से जमीन पर गिरा देती है। तू कहीं नहीं जा सकता, तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, समझा? रवि डर के मारे वहां से हिलता भी नहीं है और चुड़ैल फिर उसके सामने रखा 2 सुहागिनों के खून से भरा कटोरा उठाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है और उससे खून से नहाने लगती है, पर अचानक उसका शरीर जलने लगता है। ये क्या है? ये क्या लेकर आए हो तुम? मेरा शरीर आग की तरह जल रहा है, मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल को तड़पता देख वहां नीलम और उसकी माँ खड़ी होती हैं, क्योंकि ये 2 सुहागिनों का नहीं बल्कि लाल रंग है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है। तूने कैसे सोच लिया कि तू मेरे पति को मुझसे छीन सकती है? एक औरत जब अपने पर आ जाए ना तो तेरी जैसी 100 चुड़ैलों को भी खत्म कर सकती है। ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल उनकी आंखों के सामने जलने लगती है और वही मिट्टी में मिल जाती है। रवि की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मुझसे घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, फिर भी आज आप दोनों ने मुझे इस चुड़ैल से बचाया। रवि उस दिन बहुत शर्मिंदा होता है और उसके बाद वो सुधर जाता है। नीलम के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं और पूरा घर हंसी खुशी से